अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 7 कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होता है? कंप्यूटर से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स होते हैं हम उन्हें डिफरेंट स्किल्स और टेक्निक्स को यूज करके उन्हें सॉल्व करते हैं उन प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने यही पढ़ना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएटिंग फ्लो चार्ट एंड स्यूडो कोड। फ्लो चार्ट और स्यूडो कोड में हमने क्या डिफरेंस है ये पढ़ना है। हमने पहले इन्हें सेपरेटली पढ़ा था कि फ्लो चार्ट क्या होता है, कि वो एक सिंपल चार्ट होता है जिसके अंदर शेप से रिप्रेजेंट किया होता है। अब वो शेप्स कौन सी होती हैं? ओवल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ठीक है, डायमंड, इन स्क्वायर नहीं है, ट्रायंगल, इन शेप्स को हम यूज करके इन एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इससे हम फ्लो चार्ट बनाते हैं डिफरेंट चीजों का। ठीक है, उसकी हमने एग्जांपल्स भी डिटेल में डिस्कस की थी। उसके बाद है स्यूडो कोड। इसमें हम हमारा फॉर्मेट जो लिखने का अंदाज होता है वो प्लेन होता है। प्लेन मतलब बिल्कुल सादा होता है। ठीक है, इसमें किसी किस्म की कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, ना इसमें फ्लो चार्ट होते हैं, ना इसमें हमें शेप्स वगैरह का कोई भी इस्तेमाल करना पड़ता है। अब हमें इसको जरा रीड करते हैं और साथ साथ आपको मैं वर्ड बाय वर्ड समझाती हूँ। स्यूडो कोड यूज प्लेन लैंग्वेज, इसमें सादा लफ्जों को, इस लैंग्वेज को यूज किया जाता है। एंड स्ट्रक्चर फॉर्मेट, और लिखने का जो अंदाज होता है, जिक्रिया सुन लें फिर आप कहेंगे समझ नहीं आई, वो भी बिल्कुल जो है वो सादा होता है। टू डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को हमने पढ़ा था कि इसको हम स्टेप्स में लिखते हैं। ठीक है, पहले मतलब इसकी एग्जांपल में हमने केक बेकिंग पढ़ा था कि सबसे पहले हम उसके इंग्रेडिएंट्स लिखते हैं, उसके बाद हम उसका जो वो केक बनाने का तरीका होता है वो लिखते हैं। ठीक है, और वो एक पैटर्न में चल रहा होता है, ये नहीं होता कि हम बाद में करने वाले काम जो है वो पहले कर लें। तो एल्गोरिथम में यही होता है, हम एक सीक्वेंस से चल रहे होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, स्यूडो कोड उन स्टेप्स को, मतलब एल्गोरिथम के जो स्टेप्स होते हैं उन्हें और ज्यादा आसान बना देता है। ठीक है, इसमें ये काम आता है इट इज रीड लाइक। अच्छा, उसके अलावा फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट यूज ग्राफिकल सिंबल्स एंड एरो टू रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ एल्गोरिथम। इसमें एल्गोरिथम का जो फ्लो होता है, दोनों में एक्सप्लेन एल्गोरिथम को ही कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या कर रहा है कि वो लैंग्वेज यूज कर रहा है स्यूडो कोड जो है, और फ्लो चार्ट क्या कर रहा है? लैंग्वेज, प्लेन लैंग्वेज में वो सीक्वेंस में, मतलब लिखी हुई फॉर्म में, रिटन फॉर्म में बता रहा है, और फ्लो चार्ट में ड्रा फॉर्म होती है। स्यूडो कोड में हम लिखते हैं, लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे ABCDEF, या उर्दू में लिख दिया, इंग्लिश में लिख दिया। हाँ जी, लेकिन जो फ्लो चार्ट होता है, ये समझ लें एक ड्राइंग की बुक है। इसमें हम, वो एक इंग्लिश की बुक है, ये एक ड्राइंग की बुक है। इसमें हम क्या यूज करते हैं? शेप्स यूज करते हैं। ठीक है, एल्गोरिथम के फ्लो को एक्सप्लेन करने के लिए, आसान बनाने के लिए, समझने के लिए। अच्छा, उसके बाद स्यूडो कोड में देखें, इट इज रीड लाइक अ स्टोरी। इसको हम एक कहानी की तरह पढ़ते हैं। विद ईच स्टेप इज रिटन आउट सीक्वेंशली। इसका जितने भी स्टेप्स होते हैं वो एक सीक्वेंस के साथ लिखे होते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्लो चार्ट में क्या होता है? इट इज लाइक वॉचिंग अ मूवी। इसमें ऐसे लगता है जैसे हम कोई मूवी देख रहे हैं। वेयर ईच सिंबल such as rectangles, diamonds and ovals represent a different type of actions or decisions, and arrow indicate the connections and direction of flow. इसमें क्या होता है? हम सिंबल्स को यूज करते हैं जो रेक्टेंगल, डायमंड और ओवल शेप के होते हैं, जो कि मुख्तलिफ किस्म के एक्शंस को और डिसीजंस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था एक डिलीवरी बॉय है, उसने पार्सल डिलीवर करना है, या फिर इसके अलावा हमने कहा था कि एक हैकर है, उसने जो है वो कोई कोड ब्रेक करना है। बेटे आप उस दिन छुट्टी पे क्यों थे? जिक्रिया, अब यूनिफॉर्म ही पहनो। मैं बताती हूँ, वेट कर, पहले ये समझ। मुझे पता है आप आगे पढ़ने के मूड में नहीं, आप चाह रहे हैं बस पिछले वाला ही जो है वही आज दोबारा से मिल जाए। आपकी पूरी कोशिश है। यार क्या होता है?
यार क्या होता है? नहीं आप समझाए ना, ये कर। मैंने कहा है ना, मैं पहले ये बता दूं फिर उसके बाद बताती हूँ। सब्र रखें, तसल्ली रखें। एरोज इंडिकेट करते हैं, मतलब जाहिर करते हैं कि किस तरह उस फ्लो चार्ट में मतलब कनेक्शन बना होता है, हर एक स्ट्रक्चर का दूसरे स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट होता है और वो कोई ना कोई चीज रिप्रेजेंट कर रहे थे, नहीं करे, क्या है ये। उसके बाद स्यूडो कोड में क्या होता है, कम्युनिकेट द स्टेप्स इन डिटेल नैरेटिव लाइक फॉर्मेट, ठीक है। इसमें हम उसको लैंग्वेज यूज करते हैं, ये बात हमने पहले भी की थी। स्टेप में डिटेल में हम उसको, उसका फॉर्मेट नैरेटिव लाइक होता है। उसके बाद फ्लो चार्ट कम्युनिकेट प्रोसेस इज अ विजुअल फॉर्मेट, मतलब ये एक तरह से पिक्चर्स बनी होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, विच कैन बी मोर इनिशिएटिव फॉर अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल फ्लो एंड स्ट्रक्चर, जो हमें और अच्छे तरीके से फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन करता है, समझाता है, ठीक है। उसके बाद है इट इज particularly useful for documenting algorithm in a way that can be easily converted into actual code in any programming language। इसमें क्या करते हैं, एल्गोरिदम के लिए हम